One way we maintain our spiritual growth is और हम अपने आत्मिक उन्नति को बरकरार रखने का एक जरिया ये है by learning not to neglect small things in our life. हम अपने जीवन में छोटे चीजों को नजरअंदाज न करना अगर हम सीख गए It is a habit of many Christians to neglect small things. कई मसीहियों की आदत है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको वो नजरअंदाज करते हैं Big things they are careful. बड़ी चीजों में वो बहुत सतर्क होते हैं But in long term, our spiritual growth also depends how you look at the small thing God permits in our lives. और जब हम लंबे समय को देखेंगे या बड़े चित्र को देखेंगे तो कई चीजें उस पर निर्भर होती है कि हम अपने जीवन के छोटे चीजों में कैसे उन पर कैसे हम ध्यान देते हैं Because that is the little thing God has placed in our life. We learn to use it for God's glory. जो छोटी चीज परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है हम उसकी महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करना सीखते हैं That is how we, day by day, we learn to walk with Jesus. इस तरीके से हम दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ चलना सीखते हैं There are many examples in the Bible where God used little things. बाइबल में कई उदाहरण है जहाँ परमेश्वर ने छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल किया You know, for example, when a young boy had a tiffin box, उदाहरण के तौर पर जब एक छोटे लड़के के पास अपना टिफिन बॉक्स था and that tiffin box is a small, tiny box just enough for him. छोटा सा एक बक्सा उसमें उसके लिए भोजन था सिर्फ But he gave it to Jesus. और उसने वो प्रभु को दे दिया And Jesus used it, blessed it, and he fed 5,000 people. यीशु ने उसका इस्तेमाल किया उसे आशीषित किया और 5,000 लोगों को खिलाया There are many examples in the Bible other than this where he's focusing, looking at how we handle little things entrusted to us. और जहाँ बाइबल का ध्यान परमेश्वर का ध्यान होता है उन छोटी चीजों में कि जो छोटी छोटी चीजें परमेश्वर ने हमें सौंपी है उसमें हम कैसे काम करते हैं Our time, for example, उदाहरण के तौर पर हमारे समय the little resources God has given us, छोटे से जो संसाधन प्रभु ने हमें दिए हैं the opportunities that God gives us. जो मौके परमेश्वर हमें देता है So God is looking at how these little things, how we are handling it. परमेश्वर देख रहा है कि ये छोटी छोटी चीजों में हम कैसे उनसे व्यवहार करते हैं कैसे उन्हें संभालते हैं How we are using it. कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं I was remembering about Elisha. मुझे एलिशा की याद आ रही थी You know, for many years, Elisha was a person known as a person who would pour water into Elijah's. After Elijah eats food, Elisha would pour water to wash his hands. और कई वर्षों तक एलाइजा जब हाथ धोता था तो एलिशा उसके हाथों पर केवल पानी डालता था ताकि वो हाथ धो सके So he was known as that boy. Oh, Elisha, that boy who used to pour water in Elijah's. That is how Elisha was known. और इसलिए वो जाना जाने लगा कि अच्छा एलिशा वो लड़का जो एलिशा के हाथ पर पानी डालता है ऐसे उसकी पहचान बन गई So I think God was watching Elisha's attitude. और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर एलिशा के रवैये को देख रहा था Those several years of young age, years, his job was just for washing someone else's hand, dirty hand. कई वर्षों तक उसकी नौकरी केवल इतनी थी कि किसी के गंदे हाथ वो धोए And he was also okay to be known as the boy who washes Elijah's hand. और उसी के साथ साथ वो इसमें भी संतुष्ट था कि वो इस तरीके से जाना जाए कि वो व्यक्ति जो एलिया के हाथ धोता है So, but all this watched his faithfulness in a small dirty thing which he was supposed to do. पर परमेश्वर ने एलिशा के विश्वास योग्यता को देखा उस छोटे से काम में गंदे काम में भी जो वो कर रहा था And after Elijah's, God anointed Elisha far more than Elijah. और एलिया के जाने के बाद परमेश्वर ने एलिशा को एलिया से कई बढ़कर अभिषेक किया So we can learn that principle in the New Testament, especially the faithfulness in little things. और हम इस सिद्धांत को विशेषकर नए नियम में सीखते हैं छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता So we are naturally we will take care of big things, as I mentioned. और जैसे मैंने कहा स्वाभाविक तौर पर हम बड़ी चीजों को तो उनका ध्यान रखते ही But है our spiritual growth depends on how we are dealing with the small thing. पर हमारी आत्मिक उन्नति इस पर निर्भर होती है कि छोटे चीजों में हम कैसा बर्ताव करते हैं उस पर वो निर्भर होता है God is looking at
silently looking at how we are faithful in the little things in entrusted to us. परमेश्वर चुपचाप देखता है कि जो छोटी चीज है उसने हमें सौंपी है उसमें हम कैसा बर्ताव करते हैं। In in one place, once when I was reading Galatians, I noticed this word in Galatians 2:21. एक बार मैं गलातियों पढ़ रहा था तो मैंने इस वचन को देखा, गलातियों 2:21। We read there, I do not waste away the grace of God. गलातियों 2:21 वहां लिखा है कि पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। इंग्लिश में लिखा है व्यर्थ नहीं गवाता। So God, the grace God has given, I should learn not to waste away. जो भी अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है मुझे सीखना है कि मैं उसे व्यर्थ ना गवाऊं, इसे ही ना व्यर्थ गवा दूं। At any point of time, we should be able to say, Lord, I cannot waste away the grace you gave me. मेरे जीवन के किसी भी समय में मुझे कहना चाहिए, प्रभु जो अनुग्रह तूने मुझे दिया मैंने उसे व्यर्थ नहीं गवाया। Sometime this thought, I imagine when how it will be when I meet Jesus. कई बार मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि जब मैं यीशु से मिलूंगा उस दिन कैसे होगा। It's good sometimes to think. We all will have to one day meet Jesus individually. कई बार अच्छा है कि हम इस बारे में विचार करें क्योंकि एक ना एक दिन हम हर एक को व्यक्तिगत तौर पर प्रभु से मिलना है। It's sometimes good to think how it will be, how that time. और कभी-कभी ये सोचना अच्छा है कि वो दिन कैसा होगा, वो समय कैसा होगा। Loves alone will eagerly look forward the time to meet Jesus. और जो प्रभु से प्रेम करता है वो आतुर होगा ये देखने के लिए कि किस दिन मैं प्रभु से मिलूंगा। So sometimes this thought when I see Jesus, should I be really inexpressibly grateful to Him? पहले विचार मेरे मन में आता है जब मैं प्रभु से मिलूंगा, यीशु को देखूंगा तो मैं बयां नहीं कर सकता, इतना धन्यवादी महसूस करूंगा। And maybe I will hide my face on His lap and weep. शायद मैं अपने सिर को उसके गोद में रखकर विलाप करूंगा, रोऊंगा केवल। Silently, Lord, I have nothing to say. और चुपचाप शायद कहूंगा, प्रभु मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। And I was thinking, I should be able to say, Lord, I tried my best. I did not waste away the grace that you gave me. उस दिन मैं प्रभु से ये कह पाऊं कि प्रभु मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की, जो अनुग्रह तूने मुझे दिया था उसे मैंने व्यर्थ नहीं गवाया। The life you gave me on earth, I made an effort by your grace to live it to please you. जो जीवन तूने मुझे इस पृथ्वी पर दिया था मैंने कोशिश की कि मेरी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करूं उसको जीवन जीने में। I did not waste my time and opportunities. मैंने अपना समय, अपने मौके नहीं गवाए। I made the best effort, Lord. I attempted, I tried मैंने सर्वश्रेष्ठ कोशिश की प्रभु, कम से कम मैंने कोशिश तो की। to say that. I think I want to say, Lord, I tried. मैं प्रभु से ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु कम से कम मैंने कम से कम कोशिश तो की। There's a good passage in Matthew chapter 25. और मत्ती 25 में एक अच्छा भाग है। Is a passage about a parable about talents. और यहाँ जो तोड़े हैं उनका दृष्टांत यहाँ दिया गया है। We read in Matthew 25 verses 14 onwards. मत्ती 25 अध्याय 14 वचन से आगे। Jesus is saying it is like a man who go to a journey. He called his slaves and entrusted them his possessions to them. क्योंकि यह उस मनुष्य के किसी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। To one he gave 5, another he gave 2, and the third one he gave 1. उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया। 5 talents, 2 talents, and 1 talent. 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा। And is actually written. Jesus gave that. The master gave it. Master represents Jesus. Actually, he gave it according to each one's ability. पर विशेषकर यहाँ क्या लिखा है, उसने अपनी संपत्ति नहीं अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार दिया। और स्वामी यीशु को दर्शाता है। And because the Lord did not overburden anybody beyond their capacity or ability. और प्रभु ने कभी भी किसी को उनके क्षमता से बढ़कर बोझ उन पर या भार नहीं डाला। We can again see the heart of God that He will never overburden us, फिर putting some load on us which we cannot take. फिर एक बार हम परमेश्वर का हृदय वहां देखते हैं कि वो हमें कभी भी इतना भार, इतना बोझ नहीं देगा जिसे हम सह ना पाएं। And we struggle with it very
go with it. I'm not able to do. Like that, God will not give. और हम वहाँ संघर्ष करते हैं कि नहीं नहीं ये मेरे से हो नहीं रहा, ऐसा भार हमें नहीं देगा। In each different areas, in different ways, God will give talents according to what each man can handle, according to their ability. हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर हमें वैसे ही तोड़े देगा या क्षमताएं देगा जिनको हम सह पाते हैं। So I am grateful to the Lord. God give me anything only according to my ability. और He never overburden me. मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर मुझे कोई भी चीज मेरी क्षमता के अनुसार देगा, मुझे ज्यादा बोझ से दबा नहीं देगा। So we read there that that person servant who received 5 talents, he immediately went and traded and made another 5 talents. तो हम देखते हैं कि जिसे 5 तोड़े मिले थे वो तुरंत जाकर उसने लेन देन करके और 5 तोड़े कमाए। And the one who was given 2 talents, he also went and traded, made another. जिसे 2 मिले थे उसने भी जाकर 2 और तोड़े कमाए। But the one who received 1 talent, he went away and dug a hole in the ground and hid the master's money. परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। So we can learn some lessons from this, very useful और lessons. इससे हम कुछ पाठ सीख सकते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। One important lesson is after some time that master comes back एक महत्वपूर्ण पाठ यह है कि कुछ समय बाद स्वामी लौट कर आता है to settle accounts with the servants. वो अपने दासों के साथ उनका लेखा लेना चाहता है। We should remember that one day the Lord will come. हमें ये याद रखना है एक दिन प्रभु लौट कर आएगा। We have to give an account to the kindness of the self-servants. और हमें एक लेखा देना होगा उन सारे तोड़ों के लिए जो हमारे हाथ में सौंपे हैं। Whether it's a 5 talents we received or 2 talents we received or 1 talent, give an account. चाहे हमने 5 तोड़े पाए हो, 1 तोड़ा पाए हो, हमें हर चीज का लेखा देना होगा। And he called the one who was given 5 talents. और उसने उसको बुलाया जिसको जिसको 5 तोड़े दिए गए थे। So it's a beautiful way the Lord expressed his joy to him. और एक सुंदर तरीके से परमेश्वर ने उसके प्रति का अपना आनंद का इजहार किया। Verse 21, the master said to him, well done, good and faithful slave. 21 वचन में प्रभु कहता है कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। I seen many times when I was working, my boss telling me, well done, you have done well. और मैंने कई बार देखा है मेरे काम के समय में मेरा बॉस मुझसे कहता है तुमने अच्छा काम किया, अच्छे काम किया है। I see no amount of money is valuable than hearing that word. Boss is happy. He is happy with my way. Notice I did it well. और मैं जानता हूँ कि कितने भी मात्रा में पैसा भी मुझे संतुष्ट नहीं करता जब मेरा बॉस जानता है और जब बॉस आकर कहता है देखो तुमने अच्छा काम किया। So in the same way, it's a wonderful thing to listen from the Lord, Lord telling, well done, you have done well. बिल्कुल वैसे ही बहुत अच्छा है कि हम प्रभु से सुने कि प्रभु तो हमसे कहता है नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। He's saying you are a good servant, you are a faithful servant. और फिर परमेश्वर उससे कहता है तू एक अच्छा दास है, तू विश्वास योग्य दास है। Faithfulness is on the focus is on that goodness and faithfulness of that servant. और परमेश्वर का ध्यान किस पर है? उस दास के अच्छाई पर और उसके विश्वास योग्यता पर। He saying you are faithful in a few things that I entrusted. और क्योंकि वहां लिखा है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य, जो थोड़ी चीजें मैंने सौंपी उसमें तो विश्वास योग्य रहा। And he is saying that I will entrust you now more. और फिर वो कहता है मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और चीजें सौंपूंगा। Yeah, I'll put you in charge of many things. मैं तुझे कई और चीजों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। And he's saying enter now into the joy. फिर वो कहता है अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। What we can learn is when the Lord looks at his children, when they are faithful, it brings great joy to him. और यहाँ से हम देखते हैं कि जब परमेश्वर अपने बच्चों को विश्वास योग्य बनते हुए देखता है तो उससे परमेश्वर का हृदय बहुत आनंदी होता है। And the same thing happened when he called the person who was given 2 talents. और यही हुआ जब उसने उसको बुलाया जिसको दो तोड़े दिए गए थे। If you notice, one was given 5, the second one was given 2. अगर आप ध्यान से देखो एक को 5 दिए गए, एक को 2 दिए गए। He was not given 3. उसको 3 नहीं दिए थे। Meaning it is less than half of what was given to one person. इसका मतलब एक व्यक्ति को जितना दिया गया उसके आधे से भी कम दूसरे को दिया गया। But he also went and made another 2. और उसने भी जाके 2 और तोड़े कमाए। So when and he is also receiving certainly same reward like the reward given to the servant who was given 5 talents. जब पहले को जितने मिले उतना ही प्रतिफल दूसरे को भी मिला
जितना 5 वाले को मिला था उतना ही 2 को भी मिला। We read that in verse 23, well done, good and faithful slave. हम 23 वचन में वो पढ़ते हैं कि हे उत्तम और अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा किया। You were faithful in a few things. तू थोड़ी में विश्वास योग्य रहा, I will put you also in charge of many things. मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। Enter into the joy of your master. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। So reward is exactly same as that one who was given 5 talents. जिसको 5 तोड़े दिए गए थे, बिल्कुल वैसा ही प्रतिफल 2 तोड़े को भी मिल रहा है, 2 तोड़े वाले को मिल रहा है। What we can understand is the reward is of faithful, not in terms of quantity. और हम देखते हैं कि प्रतिफल किस मापदंड पर है। प्रतिफल विश्वास योग्यता के लिए है, किया है उसके लिए नहीं। One who was given 2 talents, the Lord expected only me to make another 2 talents, not another 50. जिसको 2 तोड़े दिए गए थे, प्रभु ने क्या अपेक्षा की कि ये व्यक्ति और 2 तोड़े कमाए, ये नहीं कि ये व्यक्ति भी 5 तोड़े कमाए। So we can understand, it should register in our heart. Faithfulness in little things is very, very, very important. और हमें याद रखना है कि हमारे मसीह जीवन में छोटी-छोटी चीजों में विश्वास योग्यता बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है मसीह जीवन में। God is always looking at people, and it will bring great joy when His people are faithful in little things. परमेश्वर के हृदय में बहुत आनंद होगा, परमेश्वर बहुत उत्साह कराएगा जब उसके संतान छोटी चीजों में विश्वास योग्य हो। And we also read that third servant who was given 1 talent. और हम तीसरे सेवक के बारे में पढ़ते हैं जिसको 1 तोड़ा दिया गया। What did he do when he was 1 talent? उसने क्या किया जिसको 1 तोड़ा दिया गया? He went when he called, give me an account of my 1 talent. और उसको जब बुलाया गया तो स्वामी ने कहा कि ओ जो 1 तोड़ा तुझे मिला था उसके बारे में मुझे बता। Verse 24, he's saying, yes, master, I knew that you are a idle man. 24 वचन में वो कहता है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। And I was afraid of you. तू और मुझे तेरा डर लगा। And I went away and hid your talent. मैंने जाकर तेरा तोड़ा 25 वचन में मिट्टी में छिपा दिया। Yeah, here is that 1 talent you gave me. और देख जो तेरा है वो तुझे मैं वापस सौंपता हूँ, 1 तोड़ा ये रहा। What is yours, you take it. जो तेरा है वो तू ले ले। Yeah, so what was the response of that master? अब फिर स्वामी ने क्या जवाब दिया? Yeah, master called him some names. स्वामी ने उसे कुछ नाम पुकारे। You are wicked. सबसे पहले उसने कहा तू दुष्ट है। You are a lazy slave. तू एक आलसी दास है। At least when I gave you 1 talent, you should have wanted you to make another 1 talent. कि जब मैंने तुझे 1 ही तोड़ा दिया था, मैं चाहता था कि तू 1 और तोड़ा कमाए। I did not expect you should make 2 talents of 5. मैंने ये अपेक्षा नहीं रखी कि तू 2 तोड़े कमाएगा या 5 तोड़े बनाएगा। So he was very upset. और वो स्वामी बहुत गुस्सा हुआ। Wicked and lazy slave, that is the name what was called. वो कहता है हे दुष्ट और आलसी दास, ये उसका नाम पड़ा। So the reward for unfaithfulness is calling that name, Lord looking at us as a wicked and lazy servant. और विश्वास योग्य न हुए तो क्या प्रतिफल है? प्रभु हमें दुष्ट और आलसी दास कहेगा। These examples are given and Jesus use this क्यों यीशु ने इन दृष्टांतों का इस्तेमाल किया? so that we can learn. ताकि हम सीख पाए। We don't need to be like the lazy servant. हमें आलसी दास के समान बनने की आवश्यकता In नहीं। the Bible it is written, we can read, we can meditate, and we can preserve. बाइबल में हम ये सब चीजें इसलिए लिखी है ताकि हम पढ़ सके, मनन कर सके, इनको सुरक्षित रख सके। Now if God has given me 1 talent, I can remember about that example in the Bible, and I should not repeat the same thing. अगर प्रभु ने आज मुझे 1 ही तोड़ा दिया है, तो जो अनुभव बाइबल में मुझे वो याद रखना है और उसे दोहराना नहीं है। I will go and learn a lesson. I will go and make every effort to make just 1 more. और मैं जाकर कष्ट उठाऊंगा, मेहनत करूंगा ताकि 1 और तोड़ा मैं कमा लूं। They have the same possibility to receive the reward. It's that servant who was entrusted 5 talents. और मेरे पास उतनी ही संभावना है कि मैं वही प्रतिफल प्राप्त करूं जो 5 तोड़े वाले को मिला था। Same reward. God would call me also as a faithful and good servant and enter into the joy of the master. वही प्रतिफल प्रभु मुझसे कहता कि तू हे भले और विश्वास योग्य दास, तू अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। And it is also something worse happened. और इससे भी बुरा कुछ हुआ। We read that in verse 28. 28 वचन में हम पढ़ते हैं। Therefore take away
that one talent from him and give it to the one who has 10 talents. इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो And throw out that worthless servant into the outermost darkness. और उस दास को जो बाहर के अंधेरे में 30 वचन उसमें डाल दो Where in that place where weeping and gnashing of teeth. उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा So whatever given also would be taken away if we are not faithful in little things. और क्या हो सकता है जो प्रभु हमें देता है वो भी हमसे वो निकाल लेगा अगर हम छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य नहीं है तो When I read this is what I understand, और जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने उससे ये समझा that attitude of that servant who had one talent. उस दास का क्या रवैया था जिसके पास एक तोड़ा था I think this many Christians it happens. So it happened to me. और कई मसीहों के साथ ये होता है मेरे साथ भी हुआ है God gave me only one talent, परमेश्वर ने मुझे एक ही तोड़ा दिया है and God gave me that brother Robert 5 talents. और भाई ने उस भाई को रॉबर्ट भाई को तो 5 तोड़े दिए हैं And I became little envious. I feel uncomfortable, bad about it. फिर मैं जलने लगता हूँ मुझे थोड़ा उनके बारे में बुरा लगने लगता है And as a result, my focus is on what is given to him, not what is given to me. और परिणाम स्वरूप मेरा ध्यान इस पर होता है कि उनको क्या दिया है मुझे जो दिया गया है उसमें नहीं And I think that God is not a good God. That servant is saying that you are a hard man. और फिर मैं सोचने लगता हूँ कि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर नहीं है वो दास कहता भी है तू तो कठोर व्यक्ति था Do we have a tendency to blame others for our unfaithfulness? क्या हमारे अंदर एक फितरत एक आदत है क्या कि हम अपने अविश्वास योग्य होने की वजह से दूसरों पर दोष लगाते हैं We are accountable or faithful that little thing entrusted to me, and I am now blaming God. जो छोटी चीज मुझे सौंपी गई है उसमें मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ मेरी कोई जवाबदेही नहीं है अब मैं परमेश्वर पर दोष लगाता हूँ It's not a good thing. We should never be like that. ये एक अच्छी चीज नहीं है हमें कभी भी ऐसा नहीं होना है We should never compare our talents with others' talents. हमें कभी भी अपने जो क्षमताएं जो प्रभु हमें देता है अपने वरदानों को दूसरे वरदानों से दूसरों के वरदानों से तुलना नहीं करनी चाहिए God has given different talents in different areas. परमेश्वर ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमें तोड़े हमें क्षमताएं दी है वरदान दिए हैं In one area it is distributed, in another area another. That way how God distribute. एक क्षेत्र में एक को दूसरे क्षेत्र में दूसरों को और ऐसे प्रभु बांटता है I am supposed to be faithful on whatever is interested in me. जो मुझे दिया गया है उसमें मुझे विश्वास योग्य होना है Be a spirit of comparison, और हमारे अंदर तुलना करने की एक आत्मा नहीं होनी चाहिए comparing what is given to me, what is given to brothers. मेरी तुलना दूसरों से करना मुझे क्या दिया है उसको क्या दिया है We should always look at what is given to me. I should try look do as my best as possible to be faithful. हमेशा मुझे ध्यान देना है कि जो मुझे सौंपा गया है उसमें मैं विश्वास योग्य बना रहूं And nobody can stop my progress. और कोई भी मेरी विकास मेरे उन्नति को रोक नहीं सकता I cannot, no other brother, sister can hinder my progress. कोई दूसरा भाई बहन मेरे उन्नति में एक अवरोध नहीं डाल सकता बाधा नहीं डाल सकता That is a one lesson I learned in my own life. ये एक पाठ मैंने अपने जीवन में सीखा है I need not compare myself with others. मुझे दूसरों से अपनी तुलना करने की कोई जरूरत नहीं I need not be envious at other brothers. मुझे दूसरे भाइयों बहनों से जलने की कोई जरूरत नहीं If God is using somebody better, feel envy. अगर परमेश्वर किसी और का इस्तेमाल मुझसे बेहतर कर रहा है मुझे जलने की आवश्यकता नहीं Because in my race, my progress, it is in my hand. क्योंकि मेरी दौड़ में मेरा विकास तो मेरे हाथ में है If I run well, I will get the reward. अगर मैं अच्छे से दौड़ूंगा तो मुझे प्रतिफल मिलेगा I need not blame others. I need not compare. फिर मुझे दूसरों पर दोष लगाने की जरूरत नहीं मेरी तुलना दूसरों से करने की आवश्यकता नहीं So we should seek to have a freedom from such a unhealthy attitudes. और हमें भी खोज करनी है कि ऐसे अस्वास्थ्य जो रवैये है उनसे हम स्वतंत्र हो जाए We are expected to be faithful. We are expected to run this race what God has given us. हमसे अपेक्षा रखी गई है कि हम विश्वास योग्य हो और हम उसमें विश्वास योग्य हो जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है I read this something which was written about William Booth, who started Salvation Army movement. और विलियम बूथ के बारे में मैंने ये पढ़ा था उन्होंने सैल्वेशन आर्मी की शुरुआत की थी In his early life, when he Christian walk, he had a vision, a dream. उनके शुरुआती दिनों में जब उन्होंने अपनी चीजें शुरू किया उनके अंदर एक ऐसा स्वप्न उन्होंने देखा एक दृष्टांत देखा And he fell sick and he died. He reached heaven.
और वो बीमार पड़े, मर गए और स्वर्ग पहुंचे। So there he found a great number of Christians who lived a very faithful life. और स्वर्ग में उसने एक बड़ी तादाद में मसीहों को देखा जो बहुत ही विश्वास योग्य जीवन इस पृथ्वी पर जीवन जिया था उन्होंने। Ordinary people, but they lived according to the ability God gave. They lived faithfully. साधारण से विश्वासी, पर जो क्षमता प्रभु ने उनको दी उसमें वो बिल्कुल विश्वास योग्य जीवन उन्होंने जिया, साधारण सा जीवन। So then he felt very ashamed about himself. और उसे अपने आप की शर्म आई। Oh, so many years I was an old. I just wasted my years. कई वर्षों तक मैं तो विश्वास योग्य नहीं था, मैंने अपने वर्ष यूं ही बिता दिए, व्यर्थ गवा दिए हैं। Like those simple brothers and sisters who lived faithfully, they also could have lived. I wasted my years. उन साधारण भाइयों बहनों की तरह जो बड़े सादगी से विश्वास योग्य रहे, मैंने अपने वर्ष तो ऐसे ही बिता दिए। मैं उनकी तरह जी सकता था पर मैंने नहीं जिया। And it was very difficult for him to bear that regret. और वो पछतावा उसको सहना बहुत मुश्किल, भारी लगने लगा था। And along with that, he also saw Jesus. Yeah. उसके साथ साथ उसने यीशु को भी देखा। And Jesus also, when he looked at him, he could sense Jesus a sadness on the face of Jesus. और जब उसने यीशु को देखा तो यीशु के मुख पर भी एक उदासी छाई हुई उसने देखी। Meaning the Lord also so pain. Oh my son, why you wasted all this opportunity? Why you wasted your years? और That kind of feeling or expression was on the face of Jesus also. और विलियम बूथ ने देखा कि यीशु के मुख पर एक ऐसा भाव है कि मेरे बेटे क्यों इतने वर्ष तुमने व्यर्थ गवा दिए। एक ऐसा भाव विलियम बूथ ने यीशु के मुख पर देखा। So he really was full of shame and in a difficult situation. और वो शर्म से वो बहुत लज्जा उसे लगी कि वो विश्वास योग्य बिल्कुल नहीं था कठिन परिस्थितियों में। But anyway, he really it was just a dream or a vision. It was not reality. पर वास्तविकता में वो केवल एक सपना था, वो सच्चा नहीं था। So when he woke up, that changed his life. जब वो उठा उस दिन उसकी नींद खुली, उसका जीवन बदल गया। Why? It was just a dream. I'm just alive today. और उसने सोचा चलो बच गया, ये केवल स्वप्न, आज तो मैं जीवित हूँ। Okay, I wasted my years. ठीक है, मैंने पिछले वर्ष व्यर्थ गवाए। No, there is a saying, no point in weeping about spilled milk. और एक कहावत भी है कि जो दूध उबल कर गिर जाता है उसके बारे में रोने में क्या ही फायदा। Whatever milk you have in hand, keep it. Don't make sure that it is not falling. कुछ दूध तो उबल कर नीचे गिर गया, पर जो दूध बच गया उसे तो संभाल कर रखे कि वो ना नीचे जाए। It is okay if we have wasted my years. We need और ठीक है, हाँ मैंने अपने वर्षों को कई बार ऐसे ही व्यर्थ गवाए हैं regretting about it now. और आज मुझे उसका पछतावा नहीं My है। desire is remaining years. I want to live faithfully. मेरी इच्छा ये है कि बचे हुए वर्ष मुझे प्रभु के लिए विश्वास योग्य में रहना है। So that thought really helped William Booth, and his rest of his life he sought to live faithfully before the Lord. इस विचार ने विलियम बूथ की सहायता की और अपने बचे हुए जीवन में वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहने की उसने कोशिश की। We understand how God used him to establish that movement and that initial years of movement is an amazing moment of God's one. और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया उस सैल्वेशन आर्मी को शुरू करने के लिए। अद्भुत परमेश्वर का काम उसने किया। So today we can be grateful, Lord. Still we can trust ourselves. Still breath is there in my. I'm not a dead person. I'm alive. और आज हम धन्यवादी हो सकते हैं। आज हम देख सकते हैं कि हाँ आज भी मेरी सांसें चल रही है। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं मर नहीं गया, मैं जिंदा हूँ प्रभु। Thanक you for that. Some more years left for me. Not everything is finished. उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, कुछ और वर्ष शेष है, खत्म नहीं हुआ। Lord, at least today onwards, I want to live a life in which you are pleased. प्रभु कम से कम आज से मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जहाँ तू प्रसन्न होता है। Today is August 9th. आज 9 अगस्त है। It's okay. Many years we wasted. ठीक है, पहले के कई वर्ष हमने व्यर्थ गवाए, But I'll start afresh. पर मैं आज फिर एक बार शुरू करूंगा। I am grateful you have given me a life. मैं धन्यवादी हूँ कि तूने मुझे एक जीवन दिया है। I have reasonable health. मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है। I may not be the richest person, मैं शायद सबसे धनवान व्यक्ति नहीं हूँ, but God has given me a life. पर प्रभु ने मुझे एक जीवन दिया है। I want to live it as best as I can. जितने अच्छे से मैं जी सकता हूँ मैं उसमें अच्छा जीना चाहता हूँ। Even if I am given just one talent, मुझे एक तोड़ा दिया जाए तो भी ठीक है। I don't want to hide it under the sun. मैं उसे जमीन के नीचे गाड़ना नहीं चाहता, छिपाना नहीं चाहता। I want to make another at least one talent. मैं कम से कम एक और तोड़ा कमाना चाहता हूँ। So what does it mean? अब इसका क्या मतलब है? It doesn't mean that all of us should go to
North India for missionary work. इसका ये मतलब नहीं कि मिशनरी काम के लिए हम सब उत्तर भारत चले जाएं The mothers leave their wife and children, go to the field. और माताएं अपने बच्चों को छोड़ दे और पति अपने पत्नियों को छोड़कर कहीं काम करने जाए। That is how many Christians see living faithfully means going to so-called ministry. और कई मसीही लोग यही गलतफहमी रखते हैं कि विश्वास योग्य जीवन मतलब सेवकाई करना, That is not God's way. पर ये परमेश्वर का मार्ग नहीं है। Wherever we are, whatever entrusted to us, do is as best as possible. हम जहाँ कहीं भी है, जो भी हमें सौंपा गया है, सर्वश्रेष्ठ कोशिश करके उसे पूरा करें। If you are a mother with one or two children, अगर आप माता हो जिनके 1 या 2 बच्चे हैं, you can relook at that. What a responsibility God has given us. और आप उसे नए नजरिए से देखिए कि क्या अद्भुत जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दी है। We encourage that responsibility and responsibility. तो जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है उसमें हम प्रोत्साहित हो जाए। It is like having two disciples at home. ये ऐसा है मानो हमारे घर पे 2 शिष्य हैं, Disciples, yeah, bring them up. उन्हें बड़ा कीजिए वैसा, Do as best as we can. जितना हम कर सकते हैं उतना अच्छा करें। That itself is a great missionary work. ये अपने आप में एक बड़ा मिशनरी का काम है। Don't think of leaving home and going to North India or uh, uh, Nepal. ये नहीं सोचे कि कोई अपनी नौकरी छोड़कर घर जाए त्याग कर मैं उत्तर भारत जाऊंगा, नेपाल जाऊंगा, ऐसा मत सोचे। Be faithful in what is entrusted to us. जो हमें सौंपा गया है उसमें विश्वास योग्य रहिए। Give your life, give your heart there. अपना हृदय दे दीजिए, अपना जीवन दे दीजिए, Give your best for the Lord. प्रभु के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। You know, we heard about the encouraging life of Susanna Wesley. और हमने सुजाना वेस्ली का प्रोत्साहन भरा जीवन के बारे में सुना हो। It is mentioned that she never preached a sermon. और ऐसा लिखा है कि उसने कभी कोई प्रचार नहीं किया, She has never written a book. उसने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखा। But Susanna Wesley is known as a Methodist movement's mother. और ऐसा लिखा है कि सुजाना वेस्ली मेथोडिस्ट जो काम था प्रभु वो इसकी वो माता मानी जाती है। Because she tried her best to bring up her children. क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ कोशिश की अपने बच्चों को बड़ा करने की। That was her missionary work. That was a talent God had given to her. वो उसका मिशनरी का काम था, वो तोड़ा या वो क्षमता परमेश्वर ने उसे दी थी, वरदान दिया था। She had a lot of constraints. ये उसकी कई सीमाएं थी। Her husband was very irresponsible. उसका जो पति था वो बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति था। And Susanna Wesley had the responsibility of a father and a mother. सुजाना वेस्ली की वजह से उस सुजाना वेस्ली के कंधों पर पिता और माता दोनों के होने की जिम्मेदारी थी। She had a large number of children. और उसके कई बच्चे थे। I said about 17 or 19 children. मुझे जितना याद आता है 17 या 19 बच्चे थे उसके। It is not a joke to bring up 19 children. 19 बच्चों को बड़ा करना कोई मजाक की बात नहीं है। So she had faithfully put her heart in the lives of each child. उसने विश्वास योग्यता से अपना जीवन हर एक बच्चे के अंदर हृदय में उंडेला। Spending time with each children, teaching them God's ways. हर एक बच्चे के साथ समय बिताकर उन्हें परमेश्वर के मार्ग सिखाना। Some days many people complain, no, I have no time to pray. कई बार कई लोग ये शिकायत करते हैं, मेरे पास तो प्रार्थना का समय ही नहीं है। Sometimes people who have no children or just one child or two children, they also complain that I have no time to pray. कभी-कभी जिन लोगों के बच्चे ही नहीं है या जिनको 1 या 2 बच्चे वो भी शिकायत करते हैं मेरे पास समय नहीं है। But Susanna Wesley, who had 19 children, she had time to pray. पर सुजाना वेस्ली जिसके 19 बच्चे थे उसके पास प्रार्थना करने के लिए समय था। I think she had two types of prayers. और मैं सोचता हूँ उसके पास 2 प्रार्थना के तरीके थे। One thing, even as she's cooking, एक तो खाना बनाते-बनाते her heart was seeking God, Lord, help me. Even in cooking, उसका हृदय प्रभु को खोजता होगा, खाने में भी तू मेरी सहायता कर। silently she was praying, even though her hands are working, mind is busy, she's silently praying for her children. और चुपचाप प्रार्थना करती होगी, प्रभु मैं काम कर रही हूँ, मेरे हाथ कैसे बच्चों के लिए वो प्रार्थना कर रही होगी। And and also in between that busy schedule, it is mentioned that she will just put a cover, a cloth on her head, and she will find some special time of such prayer also. और अपने दिनचर्या में एक विशेष समय वो प्रार्थना का ढूंढती थी, वो अपना सिर ढक लेती थी और विशेषकर उस समय निकालकर प्रभु से प्रार्थना करती थी। So we all have 24 hours. हम सबों के पास 24 घंटे हैं। Today onwards, we should not complain, I have no time to pray. आज के बाद हमें कभी ये शिकायत नहीं करनी है कि मेरे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। We can pray. Prayer is from our heart.
हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना हृदय से होती है, not with our hands, हमारे हाथों से नहीं, not even with our mind. हमारे मन से भी नहीं। We can pray, connect with God with our. हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के साथ अपने हृदय से जुड़ सकते हैं। So we should learn to be faithful even in our prayer. और प्रार्थना में भी हमें विश्वास योग्य होना सीखना है। Complain, I'm very busy, I have no time to. कभी ये शिकायत ना करें कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है। Susanna Wesley life challenges. और सुजाना वेस्ली के जीवन को हमें प्रोत्साहित करने दे। It is a shame if any of us say that I had no time, शर्म की बात है अगर हम में से कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, and therefore I am not finding time to pray. I am not growing spiritually. These are common complaints to people. और इसी वजह से मेरे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, मैं आत्मिक उन्नति नहीं कर रहा। आमतौर पर लोग ये शिकायत करते I हैं, am very busy. I am not finding time. मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे समय ही नहीं है। Internet has to be busy. परमेश्वर ने ये निर्धारित किया है कि हम व्यस्त हो, It is good to be busy. और व्यस्त होना अच्छी बात है, That is a protection. वो हमें सुरक्षित रखता है। In the middle of that, we connect with God. और उसके बीचों बीच हम परमेश्वर से संपर्क करते हैं। We read regarding Paul. We read in 2 Timothy पौलुस के विषय में हम दूसरे तिमुथियुस में पढ़ते हैं, chapter 4. चौथा अध्याय, 2 Timothy chapter 4 verse 7. दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय 7वां वचन। I have fought a good fight. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, I have finished the course. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, I have kept the faith. मैंने विश्वास की रखवाली की है। Encourage myself and we should have that. We should challenge ourselves. मैं अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, और हर एक को कि हमारे अंदर ये चुनौती होनी चाहिए कि मैं ऐसा कर पाऊँ। We should be able to say, I have fought a good fight. हम ये कह पाने चाहिए, मैं अच्छी कुश्ती अच्छे से लड़ाई कर चुका हूँ। In my life there are so many constraints. मेरे जीवन में कई सीमाएं थी, Limitations were there. बहुत सारे मुझे कम रोक कर रखने वाले मानो चीजें थी। In my bank there is not lot bank balance. मेरे बैंक खाते में बड़ी राशि नहीं थी, Really hard. मैंने कमाने के लिए कड़ी मेहनत की, But along with that, I sought to glorify the Lord. और इस सब के साथ मैंने कोशिश की कि मैं प्रभु को महिमा दूं। Even though physically I am busy, I toil, I did all this before the Lord. शारीरिक तौर पर मैं व्यस्त हूँ, मैंने मेहनत की है, पर ये सब मैंने प्रभु के लिए किया है। Even though my body was busy, my heart was set on the Lord. इसके बावजूद कि मेरा शरीर व्यस्त था, मेरा हृदय तो प्रभु पर लगा हुआ था। I found time to pray even while I was working. और जब मैं काम कर रहा था तब भी मैंने प्रार्थना का समय निकाला। And this is God has meant us to be. और इसी तरीके से परमेश्वर ने रखा है कि हम ऐसा करें। All through the day, when we are busy also, we can be connected with the Lord. हमारे जीवन भर, हमारे दिन भर हम व्यस्त हो तब भी हम प्रभु से जुड़े हुए हो सकते हैं। It is definitely good and necessary to have special time of prayer, like Susanna was put a cloth and find some special time, whatever little it is. निश्चित तौर पर अच्छा है कि हम प्रार्थना में समय बिताए, विशेषकर जैसे सुजाना वेस्ली ने अपना सिर ढककर विशेषकर अलग से समय निकाला। Other than that, all through the day, our heart should be connected with Jesus. उससे अलग भी दिन भर हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ होना चाहिए, Even during our busiest days. हमारे सबसे व्यस्त दिनों में भी। That is what Paul said. I fought a good fight. यही पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, I have finished my course. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। I remember when some time back, I read about a godly person मुझे याद है कुछ समय पहले मैंने एक ईश्वरीय व्यक्ति के बारे में पढ़ा, who was in a navy just like Brother Zach. जो बिल्कुल भाई जैक की तरह नौसेना में था। So in that navy, the authorities wanted to consider him for promotion. और नौसेना में जो उसके अधिकारी थे वो उसका प्रमोशन करना चाहते थे। For that, he had to face an interview. और उसके लिए उसे इंटरव्यू का सामना करना था। So I read about that. He was attending that. Bosses are sitting around the table. They were asking questions. और मैंने ये पढ़ा कि उसके बॉस सब बैठे हैं, इंटरव्यू चल रहा है, उसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बीच में He is hearing questions. He is answering questions. वो प्रश्न सुन रहा है, प्रश्नों का जवाब दे रहा है, But beyond that, his heart is connected with Jesus. पर उस सबसे बढ़कर उसका हृदय तो यीशु से जुड़ा हुआ था। It is not that important interview is not keeping Jesus aside. और महत्वपूर्ण इंटरव्यू में उसने यीशु को बाजू को नहीं रख दिया। Jesus was right in the middle of that interview with him. यीशु मसीह उस इंटरव्यू के बीचों बीच उसके साथ था। Even while answering question, he was speaking to the Lord, praying and rejoicing, thanking.
प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी वो बीचों-बीच परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, उन्हें धन्यवाद दे रहा था। That really challenged me. So that is possible. और इसने मुझे वाक़ई चुनौती दी, ये संभव है। When we work in office or whatever we do, we work with a hand mostly. जब हम काम करते हैं दफ्तर में या कहीं भी, हम जो कुछ करते हैं अपने हाथ से करते हैं। So our mind also should be there. और हमारा मन भी वही होना चाहिए। When you talk, answer, hearing question, answer also, our mind also should be there. जब हम बात करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, तो हमारा मन भी वही लगना चाहिए। But our heart, where Spirit of God works, is free to communicate. हमारा दिमाग वही लगता है, पर हमारा हृदय जहाँ पवित्र आत्मा संपर्क करता है, वो तो बिल्कुल स्वतंत्र है प्रभु से बात So करने के लिए। when you practice that, we will not feel dry in itself. और जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो मसीह जीवन में हमें सूखा-सूखा नहीं लगेगा। We read in Nehemiah. हम नेहemiah में पढ़ते हैं, I'm not reading that verse. We can when the king asked him some question. और मैं उस वचन की ओर नहीं मुड़ रहा, पर जब राजा ने नेहemiah से कुछ प्रश्न किए तब So before answering, in a second he prayed, Lord, the king is asking me a question. What should I answer? और प्रश्न किया, राजा ने प्रश्न किया, 1 सेकंड में उत्तर देने से पहले नेहemiah ने हृदय में प्रभु से कि प्रभु मैं क्या उत्तर दूं? We can learn that even if somebody is asking a difficult question and we don't know how to answer, there is a seconds we can connect with God. Lord, what should I answer? इससे हम सीखते हैं कि जब कोई प्रश्न करता है, कठिन प्रश्न है, हमें उत्तर नहीं पता, कुछ सेकंडों में भी हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु क्या उत्तर दूं? And God will help us. प्रभु हमारी सहायता करेगा। Our life will be fresh. हमारा जीवन ताजगी से भर जाएगा। Our God wants all the 7 days of our life we are fresh. परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के 7 दिन हम बिल्कुल ताजगी से बने रहे। And sisters constrained within the 4 walls of the home also, we should not feel bored. That is how God has entrusted. और बहनें जो 4 दीवारों के अंदर बंद होती हैं, उन्हें भी बोर्ड नहीं महसूस होना चाहिए, उबाऊ नहीं महसूस होना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है। We can enjoy the living presence and the friendship with Jesus in our homes. परमेश्वर की जीवित उपस्थिति और यीशु के साथ की मित्रता का हम अनुभव कर सकते हैं। In our work, when you're doing this difficult things in work, we can experience the hand of God helping us. काम की जगह हम कठिन कामों का जब अनुभव करते हैं, तब भी हम यीशु मसीह के हाथ का अनुभव कर सकते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। In 2 Timothy दूसरे तिमुथियुस में chapter 2, दूसरे अध्याय में Paul is telling Timothy पौलुस तिमुथियुस से कहता है, in verse 2, 2 Timothy chapter 2 verse 2, दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय दूसरा वचन, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these things to faithful men. और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, Who will be able to teach others also. जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। I remember once when I was reading, the Lord spoke to me very powerfully. और मुझे याद है कि एक बार जब मैं इसे पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने बड़े समर्थ से साथ मुझसे ये बात So की। it became very good. When God is looking, God is not looking at my ability, और जब प्रभु मुझे देखता है, वो मेरी क्षमता को नहीं देखता। my ability to preach, प्रचार करने की क्षमता, my ability to help, सहायता करने की or क्षमता, my ability to financially help. या आर्थिक तौर पर मैं किसी की सहायता कर पाऊं, उसकी क्षमता। That is not what God is looking at. परमेश्वर का ध्यान उन चीजों पर नहीं God है। is looking at faithful people. परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को देखता है। Entrust these things to faithful people. ये सारी चीजें विश्वास योग्य के हाथ लोगों के हाथों में सौंप। So most important quality in the kingdom of God is faithfulness. परमेश्वर के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण गुण मतलब विश्वास योग्यता। Not our education, हमारे पढ़ाई लिखाई नहीं, not our smartness, हमारी चतुराई नहीं, not our Bible knowledge, हमारे बाइबल का ज्ञान नहीं, not our physical health, हमारी शारीरिक स्वास्थ्य भी नहीं, but faithfulness. That is the most important. पर विश्वास योग्यता वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। God is looking for faithful people. परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों की खोज करता है। God is looking for faithful people to whom He can entrust. परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों की खोज करता है, जिन्हें वो कुछ सौंप सके। So let this desire be in our heart, even though we are unknown, silent people scattered here and there. और आइए ये इच्छा हमारे हृदय में रखें, इसके बावजूद हम अनजान लोग हैं, यहाँ वहाँ बिखरे हुए लोग हैं। When we are most of the time we are alone in workplace or at home. कई बार तो हम अकेले होते हैं, ज्यादातर समय घर पर या काम की जगह। Seek to be a faithful person. ये कोशिश करें कि आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति बने रहें। God is watching for faithful people. परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों की तलाश में है। We may not be doing anything else. चाहे हम दूसरा कुछ भी क्यों ना करें, We may be doing
simple dirty work, cleaning toilet or changing diaper of children, etc. हम साधारण सा गंदा कोई काम कर रहे होंगे, टॉयलेट धो रहे हैं, बच्चों के डायपर बदल रहे हैं, But God is looking at our faith, पर परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को देखता है and all of us can be faithful. और हम में से हर एक विश्वास योग्य हो सकते हैं। It is not dependent on any other qualities. ये किसी और गुण पर निर्भर नहीं So है may God really challenge us to be a faithful brother, a faithful sister. और परमेश्वर वाकई हमें चुनौती दी कि हम एक विश्वास योग्य भाई, विश्वास योग्य बहन बने रहे। Now, I want to read a verse from Psalm 90. मैं भजन संहिता से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 90। This again something which very often encouraged me. और इसने कई बार मुझे ये प्रोत्साहित किया इस वचन ने। So the psalmist is saying, Lord, he's making a prayer, Lord, teach me to number my days. और ये भजनकार प्रार्थना करता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। Meaning, there is a finite number of days, not too long. इसका मतलब हमारे पास गिने चुने या सीमित मात्रा में ही दिन है, ऐसा नहीं कि लंबा हमेशा का समय है। Our life is short. हमारा जीवन छोटा है। Even if we live 80 or 90 or 100 years, which is extremely rare, still is a very limited. हम 80 तक जिए, 90 तक जिए, 100 तक जिए, फिर भी वो बहुत सीमित सा समय है। So we should know that my time here on earth is limited. हमें ये सीखना है कि इस पृथ्वी पर हमारा समय सीमित है And he's praying that I may cultivate and bring it to a heart of wisdom. और वो कहता है कि हम बुद्धिमान हो जाए या इंग्लिश में लिखा है बुद्धि वाला मन तेरे सामने ले आए। So we should have that sincere, silent prayer before the Lord. Help me that I am conscious about my limited days on earth. ये ईमानदार प्रार्थना हमारे अंदर होनी चाहिए कि प्रभु इस पृथ्वी पर मेरे सीमित दिन है, इसके बारे में मुझे एहसास निरंतर होता रहे। And help me to live a life of wisdom. और मेरी सहायता कर कि मैं बुद्धि का जीवन जीऊं। Help me to live it before you. और मेरी सहायता कर कि तेरे सामने मैं ये जीवन जीऊं। Help me to be faithful in the days that you have given to me. मेरी सहायता कर कि जो दिन तूने मुझे दिए उसमें मैं विश्वास योग्य रहूं। About Jesus, it is written, यीशु के बारे में लिखा है, he was faithful as a son in his house. पुत्र होने के नाते उसके घर में वो विश्वास योग्य था। It is written in Hebrews chapter 3 verse 6. इब्रानियों 3:6 में ये लिखा है, Jesus was faithful as a son. यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य था। So we should not be like a servant. और हमें वहां दास के समान नहीं होना है, We should be faithful like a son. हमें एक पुत्र के समान विश्वास योग्य होना है। You know, a servant, paid servant, his time he will work 10 to 6 or something, and after that he forgets. जिसे पैसे देकर काम पे रखा है, वो 10 से 6 काम करता है क्योंकि पैसा उसको उसका दिया जाता है। 6 बजे के बाद वो भूल जाता है। He is not interested anything beyond his salary. उसकी तनख्वाह छोड़कर उसे किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है। At fixed hours he will work. He may do faithfully also. वो जो समय तय है उसमें वो शायद बड़े विश्वास योग्यता से काम करता होगा। But a son, when he is working for his father's business, there is a different level of faithfulness. पर एक पुत्र जब अपने पिता के व्यवसाय में काम करता है तो उसमें अलग ही प्रकार की उसकी विश्वास योग्यता होती है। He is not like a servant. वो एक सेवक के समान नहीं He है। knows that it is my father's business. वो जानता है कि ये मेरे पिता की उसका व्यवसाय है, Otherwise, my business. नहीं तो वो कह सकता है ये मेरा व्यवसाय है। So we also should be faithful as a son. हमें भी एक पुत्र के समान विश्वास योग्य होना है। We know that Jesus did the public ministry only just 3.5 years. हम जानते हैं यीशु की जो सेवकाई थी, सार्वजनिक सेवकाई केवल 3.5 वर्षों की थी। But we know there are so much are not written in the Bible. पर हम जानते हैं कितना कुछ है जो बाइबल में लिखा नहीं है। But we can imagine, whatever written we read, we can get an impression. Those 30 years before he did publicly, there was a long, faithful life before God. पर हम कल्पना कर सकते हैं कि उन 30 वर्षों के लिए जो जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, एक विश्वास योग्य जीवन परमेश्वर के सामने था। The little things that was given, he sought to live faithfully. जो छोटी चीजें उसे दी गई थी उसमें उसने विश्वास योग्यता से जीवन जिया। One day after the other. एक के बाद एक हर वर्ष Little things he did. थोड़ी छोटी-छोटी चीजें उसने की। And in his carpentry work, और उसके बढ़ाई का जो दुकान था उसमें in everything he sought to live faithfully like a son. हर एक चीज में पुत्र के समान विश्वास योग्य होने की उसने कोशिश की। And ultimately, when John the Baptist gave him baptism and he
came out of water, और आखिरकार जब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया, वो पानी से बाहर आया। Father in heaven publicly declared, स्वर्ग के पिता ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की, He is my beloved Son in whom I am well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। So he lived a life hidden to others, उसने एक ऐसा जीवन जिया जो औरों से तो छिपा हुआ था, but noticed by the Father. और पिता ने उसे पर देखा। And one day Father declared, He is my beloved Son, I am well pleased in Him. और एक दिन पिता ने ये घोषणा की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उसमें अति प्रसन्न हूँ। So let that in our heart also we should have the longing और हमारे अंदर भी हम ये एक लालसा होनी चाहिए to hear from the Lord. कि हम प्रभु से सुने, The Lord telling about each one of us. और प्रभु ये हमें से हर एक के बारे में ये कहे, This is my beloved Son in whom I am well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। One verse in 2 Corinthians, एक वचन दूसरे कुरिन्थ में, 2 Corinthians chapter 5, दूसरा कुरिन्थ उसका 5वां अध्याय, verse 9. उसका 9वां वचन, We read here, we also have an ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. इस कारण हमारे मन की उमंग ये है, इंग्लिश में लिखा है हमारी महत्वाकांक्षा ये है कि चाहे साथ रहे परमेश्वर के साथ, चाहे अलग रहे, और हम उससे भाते रहे। So to be well pleasing is there. कि हम परमेश्वर को, इंग्लिश में लिखा है अति प्रसन्न करते रहे, उसे भाते रहे। We just like Paul had that ambition. What was his ambition? पौलुस की एक महत्वाकांक्षा थी। पौलुस की क्या महत्वाकांक्षा थी? Not to be the biggest person in the world. ये नहीं कि संसार में सबसे महान व्यक्ति वो बने, Not to be the greatest preacher. ना ही सबसे महान प्रचारक वो बने, Even beyond Peter and John and all. पतरस से बढ़कर प्रचारक, यूहन्ना से बढ़कर प्रचारक, ऐसा भी नहीं। But his only ambition was my life should be well pleasing to Jesus. उसका इकलौता जो मकसद था कि मेरा जीवन मसीह को अति पसंद करने वाला हो। Alive or dead, Jesus should be pleased through my life. चाहे मैं जीवित हूँ, चाहे मैं मरूं, पर यीशु मेरे जीवन के द्वारा प्रसन्न हो। And he also remembered one day I have to appear before the judgment seat of Christ. और उसे ये भी याद आया कि एक दिन मुझे मसीह के न्यायासन के सामने प्रकट होना है। So that is the Bible clearly. Each one of us too should individually face Jesus. और बाइबल साफ तौर पर कहती है हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के सामने खड़ा होना होगा। So we should seek to live a life as best as possible. कई बार हमें और इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि जितना बेहतर हो सके वैसा जीवन हम जिए, according to the grace God has given to us. जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया उसके अनुसार, Without wasting away the grace God has given. जो अनुग्रह हमें मिला है उसे व्यर्थ न गवाते हुए, Without despising the small thing God has entrusted to us. जो छोटी चीज प्रभु ने हमें सौंपी है उसको तुच्छ न जानते हुए, Seek to live a life that is really pleasing to Him. और ऐसे जीवन जीने की कोशिश करें जो उसे प्रसन्न करता हो। And how the Lord will be pleased in us? और परमेश्वर कैसे हमसे प्रसन्न होगा? Not based on our achievement. हमारे उपलब्धियों से नहीं। The Lord is pleased in us in our faithfulness, little things. छोटी छोटी चीजों में हमारे विश्वास योग्यता से प्रभु प्रसन्न होता है। Very often hidden things. कई बार छिपी हुई चीजें Which only Lord can see. No people, no brother, sister watching. जो केवल प्रभु देखता है, कोई भाई बहन नहीं देखता। May God really help us and encourage us. परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमें प्रोत्साहित करे। Never hide our one talent God has given to us. जो एक तोड़ा परमेश्वर ने हमें दिया उसे कभी ना छुपाए। It's a common problem with many Christians. कई मसीहियों के साथ आम समस्या ये है। They say, never come, oh, God has not given interest much to me. और वो कहते हैं प्रभु ने मुझे बहुत कुछ तो नहीं सौंपा। By saying that, we are saying, I'm hiding my one talent. ये कहने के द्वारा हम क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं अपना एक तोड़ा तो छिपाने वाला हूँ। They say that I am not given like other brothers, sisters. I am given very little, nothing. और हम कहते हैं कि दूसरे भाई बहनों की तरह मुझे नहीं मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है। So I decide to bury it. और इसलिए मैं तय करता हूँ उसे मैं गाड़ दूं। Never do that. ऐसा कभी ना करें। That one talent given to us is very important. जो एक तोड़ा हमें मिला है बड़ा महत्वपूर्ण है। We will be tempted to bury it. हमें प्रलोभन होगा कि हम उसे गाड़ दें। We will be tempted to think that I have only one talent. That brother has 5 talents. हमें प्रलोभन होगा कि हम ये सोचे देखो मेरे पास तो एक ही तोड़ा है, उसके पास तो 5 तोड़े हैं। If I have my one talent, nothing happens. That brother has 5. If I hide my one talent, it is small. But that brother has anyway 5. मैं एक तोड़ा छिपा दूं क्या ही होगा? उस भाई के पास देखो उसके पास तो 5 है।
But God expects him to be faithful and make another 5. पर परमेश्वर उससे क्या अपेक्षा रखता है? वो विश्वास योग्य होकर और 5 तोड़े कमाए। And God wants me to be faithful to the one given to me. और प्रभु चाहता है कि मैं उसमें विश्वास योग्य हूँ, उस एक तोड़े में जो मुझे दिया गया है। Never make that mistake. कभी भी वो गलती ना करे, Don't bury that one. उस एक तोड़े को न गाड़े। आमीन। We'll pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for all the encouragement that you give us. पिता, हम धन्यवाद करते हैं उस सारे प्रोत्साहन के लिए जो तू हमें देता है। You are so mindful and thoughtful about us. तू हमारे बारे में कितना सोचता है प्रभु, कितनी परवाह करता है। You know our capacity. तू हमारे क्षमता को जानता है। You know our ability. तू हमारे हम कितना कर सकते हैं उसे जानता है। And you give us talents only according to our ability. और तू केवल हमारे क्षमता के अनुसार ही हमें वरदान देता है। You never ever overburden us. तू कभी हम पर अधिक बोझ नहीं डालता। You never expect anything which we cannot achieve. तू कभी हमसे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करता जो हम खुद से हासिल न कर You पाए। are a really loving eternal Father. तू एक प्रेमी सनातन पिता है। Give us, Lord, a deep impression of you. Everlasting love with which you loved us. और एक सनातन प्रेम जिससे तूने हमें प्रेम किया, उसका एक हम पर गहरा प्रभाव पड़े प्रभु। And you value us. और तू हमारा मूल्य करता है प्रभु, इसे जाने। Help us, oh Lord, be faithful to the little things you have said. हम सबकी सहायता कर प्रभु कि हम उन छोटी चीजों में विश्वास योग्य रखें जो तूने हमें सौंपी है। Help us, Lord, not to bury when you हमारी सहायता कर प्रभु कि उस एक तोड़े को हम ना गाड़े जो तूने हमें दिया है। Yes, Lord, we trust that you will always help us हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं तो हमेशा हमारी सहायता करेगा to be faithful in little. कि हम छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहे। Amen. आमीन।